आज की इस खास पेशकश में हम सीधे उस स्टार्टिंग लाइन पर उतरेंगे जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में मास्टर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर इस फील्ड में वाकई सक्सेस चाहिए तो एक सॉलिड फाउंडेशन का होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये गाइड उसी मजबूत बेस का काम करेगी जिसके बिना आगे का रास्ता काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि ये बुनियाद आखिर बनती कैसे है। अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई साइबर सिक्योरिटी सीखने का इरादा है? अक्सर दिमाग में आता होगा ना कि बस जल्दी से सिस्टम हैक करना सीख लें, बड़े बड़े अटैक्स परफॉर्म करें। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या वाकई फाउंडेशनल बेसिक्स क्लियर हैं? देखिए, लोग अक्सर एडवांस चीजें जल्दी सीखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बेसिक स्किप करके सीधा एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। और पता है, यहीं पर फाउंडेशन पूरी तरह से मिसिंग रह जाती है। तो आइए सबसे पहले उस बड़ी गलती की बात करते हैं जो लगभग हर नया शख्स इस फील्ड में करता है। होता क्या है ना, जब भी कोई नई और एक्साइटिंग फील्ड सामने आती है तो जज्बात में आकर लोग सीधा हैकिंग टूल्स पर जंप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस कुछ स्क्रिप्ट्स या कूल दिखने वाले सॉफ्टवेयर रन करने से रातों रात एक्सपर्ट बन जाएंगे। लिटरली ये इस फील्ड की सबसे बड़ी मिस्टेक है। हैकिंग टूल्स दिखने में जरूर आकर्षक होते हैं, लेकिन उनके पीछे का सच ये है कि पहले बुनियादी आईटी स्किल्स को बिल्ड करना पड़ता है। बिना मजबूत नींव के कोई इमारत नहीं टिकती, और ये रूल यहाँ 100% लागू होता है। तो फिर इस समस्या का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन छुपा है उस आधार में जिस पर यह सब कुछ टिका है। किसी भी सिस्टम को डिफेंड करने या उस पर अटैक करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी कोई हवा में उड़ने वाला मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डेटा को इफेक्टिवली मैनेज करना। जब हम आईटी की बात करते हैं तो हम उन सारे सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित भेजते हैं। इसी डेटा और नेटवर्क को मैनेज करने की स्किल असल में आईटी फाउंडेशन है। अब जरा इसकी इम्पोर्टेंस देखिए। आज की दुनिया में लगभग हर एक चीज आईटी पर ही डिपेंड करती है। चाहे वो रोजमर्रा का बैंकिंग सिस्टम हो जहां करोड़ों का लेन देन होता है, रोज यूज होने वाली मोबाइल ऐप्स हों या फिर दुनिया भर की वेबसाइट्स, सब कुछ आईटी पर टिका है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? खुद हैकिंग भी आईटी पर ही पूरी तरह निर्भर है। तो सोचने वाली बात है, जब हैकिंग खुद आईटी का हिस्सा है तो इसको इग्नोर करके कोई प्रोफेशनल कैसे बन सकता है? इसीलिए एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखना चाहिए, नो बेसिक्स इक्वल्स नो साइबर सिक्योरिटी। अगर सिस्टम ही समझ नहीं आएगा, ये नहीं पता होगा कि नेटवर्क डेटा कैसे भेज रहा है, तो साइबर अटैक कहाँ से और कैसे हुआ, ये पकड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और सबसे जरूरी बात, बिना इस बेसिक नॉलेज के किसी सिस्टम को बचाने के लिए डिफेंस कैसे तैयार होगा? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस टेक्निकल चीज को थोड़ा आसान और रिलेटेबल बनाते हैं और इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स को समझने के लिए इसकी तुलना एक जिंदा इंसान से करना सबसे बेस्ट तरीका है। हर कंप्यूटर बेसिकली दो मेन पार्ट से मिलकर बनता है जो एक साथ किसी लिविंग बॉडी की तरह काम करते हैं। पहला है उसका फिजिकल हिस्सा जिसे हम शरीर कह सकते हैं, यानी हार्डवेयर। और दूसरा है उसका प्रोसेसिंग वाला हिस्सा जो सोचने समझने का काम करता है, जिसे हम दिमाग यानी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन दोनों के परफेक्ट तालमेल के बिना सिस्टम एक कदम नहीं चल सकता। चलिए थोड़ा इस शरीर यानी हार्डवेयर को और पास से देखते हैं। हार्डवेयर वो होता है जिसे फिजिकली टच किया जा सकता है, जैसे कि सीपीयू जो सारी हेवी कैलकुलेशंस करता है, रैम जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह काम आती है, हार्ड डिस्क जहां सारा डेटा लंबे समय तक सेफ रहता है, और कमांड्स देने के लिए कीबोर्ड या माउस। ये सब सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो असल फिजिकल मेहनत करते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बड़े बड़े अटैक्स डायरेक्ट इन फिजिकल पुर्जों तक भी अपना रास्ता बना लेते हैं। और अब आते हैं दिमाग पर। सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक दिमाग की तरह है जो इन सारे फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक्चुअली चलाता है। ये उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़ हो या लाइनेक्स, और हमारी रोज़मर्रा की एप्लीकेशंस। ये सॉफ्टवेयर रूपी दिमाग ही सारे बड़े छोटे फैसले लेता है। जरा सोचिए, अगर दिमाग में कोई वायरस आ जाए तो क्या पूरा शरीर ठीक से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब इन बेसिक्स को सीधा उस चीज से जोड़ते हैं जिसका सबको इंतजार है, एक हैकर के असली निशाने से। अब तक हमने जो भी बात की वो शायद थियरी जैसी लगे, लेकिन अब इसका रियल इम्पैक्ट देखिए। एक हैकर आखिर करता क्या है? उसका तरीका बस इतना है कि वो इसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर छुपी हुई कमजोरियों को ढूंढता है,
ऐसी वीकनेसेस जो आमतौर पर किसी को नजर नहीं आती और फिर वो उन्हीं का फायदा उठाता है। वो कोई मैजिक नहीं कर रहा होता, वो बस इन्हीं सिस्टम्स के गैप को, इनकी बेसिक कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करता है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। इस रूल को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर किसी सिस्टम को पूरी तरह से उसके बेस लेवल से समझ लिया, तो हैकिंग की टेक्निकलिटीज खुद ब खुद समझ आने लगती हैं। सिस्टम की डीप नॉलेज और हैकिंग की मास्टरी सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद दिमाग में आएगा कि अब आगे का सफर कैसा होगा। आगे के स्टेप्स को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आज जो डिस्कस किया वो इस लंबे सफर का बस पहला कदम था। आने वाले वक्त में हम एक एक करके टॉपिक्स की गहराई में जाएंगे। सबसे पहले नेटवर्किंग बेसिक्स को कवर करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अंडर द हुड देखेंगे, उसके बाद एरर्स को फिक्स करना यानी ट्रबल शूटिंग पर बात होगी, और सबसे आखिर में उन टूल्स पर आएंगे जिनके लिए लोग सबसे ज्यादा बेचैन रहते हैं। ये एक ऐसा लॉजिकल फ्लो है जो कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर देगा। अगर साइबर सिक्योरिटी की इस नॉलेज को प्रैक्टिकली मास्टर करने का सच में पक्का इरादा है, तो अगले पार्ट में नेटवर्किंग बेसिक्स जरूर देखिएगा। इस पूरे सफर में साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में डे 2 लिखिए अगर अगले स्टेप के लिए पूरी तैयारी है। खैर, जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। क्या एक हैकर वाकई में डार्क वेब का कोई जादूगर होता है, या बस एक ऐसा शख्स जो किसी भी सिस्टम को उसके बनाने वाले से भी बेहतर जानता है? जरूर सोचिए और मिलते हैं आगे के शानदार सफर में।